Hello students, today we will learn about prime factorizations। तो आज हम सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशंस। तो देखिए फैक्टराइजेशन क्या होता है। जब भी हम किसी नंबर को उसके फैक्टर्स में स्प्लिट करते हैं, मीन्स बांट देते हैं, किसी नंबर को अगर हम उसके फैक्टर्स में बांट देते हैं तो उसे बोलते हैं फैक्टराइजेशन। टू स्प्लिट ए नंबर इनटू इट्स फैक्टर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। The method of expressing a number as a product of its prime factor is called prime factorization। तो देखिए किसी जो मेथड होता है नंबर्स को एक्सप्रेस करने का, किस में एक्सप्रेस करने का, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में उनके प्रोडक्ट करने का, उनकी मल्टीप्लाई को एक्सप्रेस करना, उसे बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो देखिए जैसे कि हम एक एग्जांपल से समझते हैं क्या होते हैं प्राइम फैक्टर। देखिए जैसे कि हमें एक नंबर दे रखा है 12 के प्राइम फैक्टर देखिए। तो जैसे कि हम लिख सकते हैं 12 को 2 6 जा 12। हमने लिखा 2 6 जा 12 क्योंकि 2 6 जा 12 होता है या 6 2 जा 12 होता है। तो हमने इसको लिख दिया 2 × 6। हम इसको दो टुकड़े में बांट दिया 2 और 6, 2 × 6। फिर देखिए क्या 2 के आगे टुकड़े हो सकते हैं? क्या 2 किसी के टेबल में आता है? नहीं आता। तो 2 एज इट इज़ हम राउंड लगा के लिख देंगे क्योंकि इसके आगे फैक्टर नहीं होते। इसके फैक्टर हुए 2 × 6। क्या 2 किसी के टेबल में नहीं आता तो 2 के फैक्टर नहीं होते, हमने उसको राउंड लगा के लिख दिया। अब 6 तो टेबल में आता है 2 के भी और 3 के भी, तो हम इसको 2 3 जा या 3 2 जा लिख सकते हैं। 3 × 2, 6 को हम लिख सकते हैं 3 × 2। तो इसके कौन कौन से टुकड़े बन गए देखिए, 2 × 3 × 2 मीन्स 2 2 3। तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए 2 × 3 × 2। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, छोटे छोटे फैक्टर्स में हम 12 को क्या देखो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। तो ये हमारा बन गया 12। ऐसे ही जैसे हमारा 36 नंबर है, हम इसको अलग अलग मेथड से मतलब अलग अलग नंबर्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। कैसे देखिए, पहले तो हम 2 से कर सकते हैं। 2 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 36 को लिख सकते हैं 2 × 18। फिर 2 के फैक्टर नहीं होते, 2 एज इट इज़ आता जाएगा नीचे। फिर 18 को हम लिख सकते हैं 2 9 जा 18। फिर हमने 2 9 जा 18 कर दिया इसको। फिर 2 के फिर से फैक्टर नहीं हुए, फिर 2 एज इट इज़ लिखा गया। फिर 9 को हम लिख सकते हैं 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। तो ये हमारे फैक्टर बन गए 2 × 2 × 3 × 3। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए। ऐसे ही हम इसको 36 को हम लिख सकते हैं 4 9 जा 36। देखिए 4 9 जा 36 होता है, 4 के टेबल में 9 जा तक 36 आता है। फिर हम देखते हैं 4 के फैक्टर्स होते हैं, यस 2 2 जा 4, 2 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो 4 आता है। 9 के 3 3 जा 9 होता है। तो हमारे ये फैक्टर्स बन गए। इसी तरह हम 6 6 जा 36 भी लिख सकते हैं। फिर 6 के हमने फैक्टर किए 6, पहले तो इसके 6 × 6 लिखा, 6 6 जा 36 होता है, ठीक है। फिर 6 के फैक्टर हुए 2 × 3। फिर यहाँ पे इस 6 के हुए 2 × 3। तो फिर से फैक्टर क्या बन गए 2 3 2 3। तो मल्टीप्लाई होगी इनकी 2 × 2 × 3 × 3। 2 टाइम 2 आ गया, 2 टाइम 3 आ गया। तो ये इसके हो गए प्राइम फैक्टर्स। तो ऐसे ही हमारे हम कितने भी मतलब नंबर से, चाहे इसको पहले 2 × से कर दो, 4 से कर दो, 6 से कर दो या 3 × 12 से किया, तो एज इट इज़ जिसके मतलब आगे फैक्टर जो किसी के टेबल में आता है हम उसकी मल्टीप्लाई लिख देंगे। जो टूटता नहीं है मतलब जो किसी के टेबल में नहीं आता, जैसे 2 और 3 और 5, तो हम एज इट इज़ नंबर्स को हम लिखते जाएंगे। इसी तरह आपने ये करके दिखाने हैं। 8.4 के जो सम हैं हम नोटबुक में करेंगे फेयर में। तो देखिए हम एक सम यहाँ पर करते हैं। जैसे हमने लिया नंबर 24, तो हम यहाँ पर करके देखते हैं 24 नंबर को। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं देखिए, 2 × 12 लिख सकते हैं। 12 2 जा 24 होता है, इसलिए हमने लिख दिया 2 × 12। पर 2 के तो आगे टुकड़े होते ही नहीं है, 2 किसी के टेबल में ही नहीं आता, तो हम इसके ऊपर हमने राउंड कर दिया। अब 12 के तो आगे टुकड़े हो सकते हैं, 12 आता है 2 के टेबल में। 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 होता है, ठीक है। 2 × 6 12 होता है। फिर देखिए फिर से 2 के टुकड़े नहीं होंगे, फिर हम करेंगे 6 के। 6 किसको लिखते हैं 2 3 जा 6। अब फिर से 2 के टुकड़े नहीं होंगे, ना ही 3 के होंगे फैक्टर। तो ये हमने इनको फैक्टर में बदल दिया। तो ये हमारे फैक्टर कौन कौन से आ गए, 2 × 2 × 2 × 3। तो 2 2 2 3, 3 टाइम तो आ गया 2। देखिए 3 टाइम हो गया 2, 2 की पावर 3 होगी, 3 बार है तो हम लिखेंगे 2 की पावर 3। 2 की ये पावर में ऊपर चला जाता है, फिर × 3।
तो ये हमारे हो गए इसके फैक्टर्स। तो ये होते हैं हमारे प्राइम फैक्टर्स। तो आपने इसी अकॉर्डिंग, चाहे आप ये पावर वाला ना लिखें तो चलेगा, बट इतने हमारे ये होते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा फैक्टर ट्री। तो आपने इसी अकॉर्डिंग फैक्टर ट्री करके देखना है अपनी रफ नोटबुक में भी और अपनी फेयर नोटबुक में। कम्प्लीटली हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।